तो ये तस्वीरें देखकर दिल काफ़ी रंजीदा होता है, दिल गमज़दा हो जाता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हम बदहाल रजौरी मामले की बात करते हैं। अल्लाह ताला इन बच्चों को करवट करवट जन्नत नसीब करें और ये अपने माँ बाप के लिए वहाँ सिफारिश का ज़रिया बने, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद असलम के जो आखिरी यहाँ पर बेटी थी उसे पोस्टमार्टम करने के बाद, तमाम लवाजमात करने के बाद अब जो है बिल्कुल आप देख रहे हैं एम्बुलेंस में डाल दिया गया है। अब उन्हें यहाँ से उनकी डेड बॉडी जो है वो रवाना होगी बदल के लिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मार्चरी के बाहर की ये तस्वीरें हैं। जम्मू जेएमसी के जो मार्चरी है और मार्चरी रूम के बाहर की जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये तस्वीरें देख लीजिए। ये वो एम्बुलेंस है जहां इसमें जो है अब बदहाल के लिए समझो 17वीं डेड बॉडी जो है वो रवाना हो रही है। इन्हें मोहम्मद असलम की छठी बेटी जो थी, जिन्हें छठा बच्चा जो उनका था, वो इधर से रवाना हो रहा है, उनकी डेड बॉडी रवाना हो रही है। तो जब ये बच्चे घर से निकले थे, जब उन्हें लाया गया था, तो वो ये शख्स है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये हर रोज़ और ये इंतज़ार करते थे मार्चरी रूम के बाहर, और बच्चों की डेड बॉडियाँ जो है अपने इलाके में फिर पहुंचाते थे। और आज ये लास्ट डेड बॉडी, उस बच्ची की डेड बॉडी जो है वो यहाँ से ले रहे हैं और अपने गांव इन्हें पहुंचाएंगे और फिर उसी कब्रिस्तान में इन्हें भी दफनाया जाएगा। दिल काफ़ी रंजीदा हो जाता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बड़े शौक़ से जो है इंसान अपने बच्चों को पालता है, पाल पोस के बड़ा करता है, और फिर ये आप देख लीजिए फिर एक साथ उन बच्चों की मौत, एक दिन 2 दिन छोड़ के एक एक बच्चे की लाश जब अपने गांव अपने घर पहुंचती है, तो फिर उस माँ बाप पर क्या गुजरती होगी, उस माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। मैं आपको बता दूं कि अब असलम जो है वो एक फैमिली में अकेले बच्चे हैं और उनके बच्चे जो है उनकी मौत हुई। और मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ से अभी जो है असलम की जो बेटी थी वो यहाँ से उनकी लाश रवाना हो गई, और कुछ यहाँ मकामी लोग भी वहाँ से आए थे, इनसे बात भी करेंगे। सर, आखिर में आप यहाँ से जा रहे हैं, क्या कहेंगे असलम की छठी औलाद यानी उनकी बेटी जो है उनकी लाश भी अब जेएमसी जम्मू से बदहाल के लिए रवाना? सच सामने आना चाहिए कि सच्चाई क्या है, क्या ये मर्डर है, क्या कोई वायरस है, जो भी है हकीकत सामने आनी चाहिए, ताकि बाकी लोगों में जो दहशत का माहौल है वो ख़त्म हो सके और बाकी लोगों की जानें जो है वो बच सके। कोविड में भी इस तरह की तस्वीर, इस तरह का माहौल जो है वो देखने को नहीं मिला। देखिए 17 लाशें पूरे देश में मेरे ख्याल से या विदेश में कहीं पर भी कोविड-19 में भी नहीं गई। ये एक अजीम शान वाक़या है और इस वाक़े में एक ही चीज़ है, मैं गुजारिश करूँगा, बार बार मैं वो गुजारिश करूँगा कि अगर सिट का कोई कंक्लूजन सामने नहीं आता है तो मेरी गुजारिश होगी कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी की जाए या इसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से जो जुडिशल प्रोब कराई है। आपने बताया कि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 40 से 45 दिनों के दौरान 17 मौतें हो गई, किसी को नहीं पता खाना खाया है, पानी पिया है, तो आप कैसे देखते हैं? आप वहीं के हैं। मैं इसमें यही कहूँगा कि बदकिस्मती है। अगर यही वाक़या कश्मीर में या कहीं और हुआ होता तो शायद पूरी की पूरी सरकार जो थी उसकी तवज्जो वहाँ चली जाती, लेकिन मज़लूम और गुज्जर ट्राइबल्स हैं, ये फार फ्लंग पहाड़ी इलाका के रहने वाले, जिनको एक वक्त का खाना मिल के दूसरे वक्त का शायद नसीब नहीं होता है, जो कच्ची झोंपड़ियों में रह के अपना गुजारा करते हैं, जिन्होंने हमेशा देशभक्ति की है। तो हम तो यही कहेंगे कि इसमें अगर सीट से कोई कंक्लूजन सामने नहीं आता है, या अगर आप कहेंगे कि नहीं हम रिसर्चर भेज के यहाँ रिसर्च करें इन लाशों के ऊपर, उसके बजाय अगर एक्सपर्ट भेजे जाएँ और सीबीआई इंक्वायरी या जुडिशल इंक्वायरी हो,
तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ नताइज जो हैं वो सामने एक और आएंगे। सवाल मैं आपसे पूछूंगी, ज्यादातर जो गांव के ट्राइबल लोग हैं वो बाउली या किसी भी कि चश्मे को सील किया गया है, 2-3 पर्सनल जो है वो वहां पर लगाए हैं पुलिस के देखने के लिए। आपको नहीं लगता कि ये पहले आ जाना चाहिए था कि अगर पानी की वजह से ऐसा कुछ है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उसकी वजह से अगर जाने गई हैं? उसमें भी सरकार की कोताही है। अगर यही चीज़ जिस वक्त पहली फैमिली में डेथ हुई थी उस वक्त की जाती, बाकी यहाँ तक रह गया बावली का जो रिश्तेदार हैं उनका भी आपको उन्होंने कहा कि इस पानी से इस्तेमाल हम कम करते थे। पानी जानवर भी लेते हैं वहाँ पर, इंसान भी लेते हैं, लेकिन तीनों फैमिली जो हैं वो दूर दूर रहती हैं गाँव के बीच। अब दूर दूर रहने के बावजूद भी, तीनों फैमिली के रहने के बावजूद भी सिर्फ पानी के बंद करने से या बावली बंद करने से निकलेगा, जब तक ये जो असली कारण मौत का है वो सामने नहीं लाएंगे। एक सवाल मेरा आपसे बनता है और मैं वो तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल है। और आज असलम की जो बेटी थी उसकी भी डेड बॉडी जो है वो घर भेजी गई यहाँ से अपने गांव में। वायरस तो है नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ये सब चीज़ें भी नहीं है। जो चश्मे की बात आ रही है कि बाउली बंद की गई, उसमें पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड टाइप मिला, क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनके वश में हो रहा है वो कर रहे हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं। जो कोई और